डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स का स्टार्ट आज लेना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है हमारे पास, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट 11 है, सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स का है, तो इसका आज डिफिनीशन भी हो जाएगी, इंट्रोडक्शन भी करेंगे। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है, इसके इंट्रोडक्शन को हमें देखना है। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक की डिफिनीशन है ना, ये लफ्ज़ जो इलेक्ट्रो आपके पास मौजूद है, इलेक्ट्रो और ये स्टैटिक, इनसे ये डिफिनीशन बनेगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक किसे कहते हैं? इलेक्ट्रो से मुराद आप जो है चार्ज ले लें बेटा जी। इलेक्ट्रो से मुराद आप चार्ज लें, और स्टैटिक से आप स्टेशनरी लें या रेस्ट ले लें बेटा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर मैं इसका मीन करूं, मतलब करूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है, अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब लिखूं ना, मीन्स, अगर मैं इसका मतलब लिखूं तो चार्ज एट रेस्ट मैं लिख सकता हूं बेटा। चार्ज जो रेस्ट में हो, हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक का नाम देते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जब चार्ज रेस्ट में हो, हम इसका मतलब लेते हैं। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक की डिफिनीशन क्या है, वो हमारे पास जो है इससे क्लियर हो रही है। मतलब से डिफिनीशन क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की वो शाख, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स की वो शाख इन विच वी स्टडी, जिसमें हम मुताला करें इलेक्ट्रिक चार्ज का। इन विच वी स्टडी द प्रॉपर्टीज़, जिसमें हम खुसूसियात का मुताला करें। किसकी खुसूसियात? ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज है, वो चार्ज जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करके दे। इलेक्ट्रिक चार्ज से क्या मुराद है? वो चार्ज हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करके दे। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स की वो शाख इन विच वी स्टडी, जिसमें हम स्टडी करते हैं, मुताला करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की खुसूसियात का प्रॉपर्टी का मुताला करेंगे। एट रेस्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज किस हालत में हो? रेस्ट की हालत में हो। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है रेस्ट की हालत में। और स्टैटिक हम इसको कह सकते हैं, स्टैटिक कह दें बेटा जी, रेस्ट कह दें, दोनों का मतलब सेम है। ऐसी फिजिक्स की शाख जिसमें चार्ज रेस्ट की हालत में हो, चार्ज स्टैटिक की हालत में हो, और उस वक्त इस चार्ज की प्रॉपर्टीज़ को जब हम मुताला करें, इस कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इस कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक का नाम दिया जाएगा बेटा जी। इसको हम इसके लिए लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करेंगे, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नाम दिया जाता है। तो आसान सी तारीफ़ है कि हम केमिस्ट्री कैसी केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, यहाँ पर हम जो है फिज़िक्स पढ़ रहे हैं। अगरचे हमारे चैनल केमिस्ट्री वाला है और इस पर हम केमिस्ट्री को डिटेल से पढ़ रहे हैं, तो बहरहाल फिज़िक्स यहाँ पर है, द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स की वो शाख जिसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम स्टडी करें। इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज, या इसको स्टैटिक भी आप कह सकते हैं, ऐसी इसको नाम दिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नाम दीजिए। अच्छा बेटा, ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास मौजूद है। इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर हम देखें बेटा जी, तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है हमारे पास पॉजिटिव भी होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है हमारे पास नेगेटिव भी होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ना, ये पॉजिटिव भी होता है और ये नेगेटिव भी होता है बेटे जी। अब ज़ाहिर बात, इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कोई ना कोई इफेक्ट तो रखेगा, तो ये आपके पास नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज हो या आपके पास पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज हो, इनका कोई ना कोई इफेक्ट होगा। और जब भी आपके पास चार्ज जो है ना, चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज, ये जो है अगर रेस्ट में हो, यानी आपके पास चार्ज रेस्ट की हालत में हो बेटा जी, तो इसके अंदर ये सिफत है कि प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड।
इसके अंदर सिफत है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा बेटा जी। जैसे आपके पास ये चार्ज है ना प्लस, ये और ये जो है इस एरिया तक ये काम करेगा बेटा जी। ये इस एरिया तक जो है इसने फील्ड पैदा कर दी है। इस एरिया के अंदर जो है जब कोई इंटर होगा ना तो उसके ऊपर ये असर डालेगा। तो हम इसका नाम देंगे कि ये इसकी क्या बन रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा जी। तो एक पॉइंट तो दिमाग में क्लियर रहे कि जब भी चार्ज रेस्ट में रहेगा ना बेटा जी, उस वक्त जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। अच्छा, चार्ज मोशन में भी तो हो सकता है ना बेटा जी। अगर ये चार्ज जो है ना, चार्ज रेस्ट में नहीं है, लेट सपोज ये चार्ज मोशन में है बेटा जी, हरकत कर रहा है। चार्ज इधर से यहाँ जा रहा है, इधर से यहाँ जा रहा है। तो बेटा जी ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा करेगा, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा बेटा जी। साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करेगा, प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करेगा। अगर ये चार्ज मोशन में है ना, हरकत में है, तो बेटा जी इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा करेगा और ये मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करेगा। बातों को दिमाग में रख लें अच्छे तरीके से। चार्ज जब रेस्ट की हालत में है तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, लेकिन अगर ये मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करेगा। मकनातीस वाली सिफात भी इसके अंदर क्या होंगी, पैदा होंगी। इन बातों को अच्छे तरीके से जो है तारीफ़ के अंदर जो है बेटा जी आपने क्या करना है, याद रख लेना है। अच्छा, आपके पास जो है इसके अलावा लेट्स सपोज जो है आपके पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा जो हो रही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पैदा हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर आपके पास पैदा हो रही है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी इसकी वो यूनिफॉर्म है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास बेटा जी पैदा हो रही है ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। दो हालतें हो सकती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है हम ले सकते हैं कि जो है पैदा इसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वो नॉन यूनिफॉर्म है बेटा जी। दोनों हालतें आ सकती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने देखना है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो हमारे पास चार्ज है, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो चार्ज है, अगर ये चार्ज की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है बेटा जी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो बेटा जी उस वक्त जो है ये जो है रेडिएशन पैदा नहीं करेगा। देयर इज नो रेडिएशन। ये बुनियादी बातें बेटा जी आपके दिमाग में होनी चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं ना, जब भी हम कह रहे हैं कि जी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चार्ज जो है ये हरकत कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैदा हो रही है तो वहाँ पर रेडिएशन पैदा, शुआएँ वगैरह पैदा नहीं होंगी। रेडिएशन से मुराद क्या है, रेस। रेडिएशन से मुराद क्या है, रेस। वहाँ पर आप देखेंगे रेस वगैरह पैदा नहीं होंगी बेटा जी। रेस, हमारा जो माइक है थोड़ा सा निकल रहा है, हम अपनी जगह पर रख लेते हैं जी। तो यहाँ पर रेस वगैरह पैदा नहीं होंगी बेटे। और अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, वेलोसिटी हमारे पास यूनिफॉर्म नहीं है, तो आपने याद रखना है देयर इज प्रोडक्शन ऑफ रेडिएशन। प्रोडक्शन ऑफ रेडिएशन, तो ये दिमाग में रहे बेटे जी, यहाँ रेडिएशन पैदा होगी। तो जो रेज़ है ना,
रेस कब पैदा होगी, तो आपने देखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास बन रही है उसमें जो चार्ज है उसकी वेलोसिटी को अगर देख लें, अगर चार्ज जो है वो हरकत में है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ हरकत कर रहे हैं, यानी 20 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है या 20 मीटर पर सेकंड में पीछे आऊँ, यानी 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ही मैं हरकत कर रहा हूँ और मुसलसल इसी पर जा रहा हूँ, तो फिर समझ जाओ कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रही है, यहाँ पर रेडिएशन पैदा नहीं होगी। और जो है चार्ज की हरकत हो रही है, कभी 10 मीटर पर सेकंड है, कभी 5 मीटर पर सेकंड है, कभी 25 मीटर पर सेकंड, कभी 6 मीटर पर सेकंड, चेंज हो रही है ना वेलोसिटी इसकी। तो बेटा जी आपने फिर इसको देख लेना है कि यहाँ पर फिर रेडिएशन वगैरह क्या होगी, पैदा होगी। ये चीज़ जो है इंट्रोडक्शन के अंदर जो है आपके पास जो है क्लियर होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन के अंदर जो है आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो आपके पास जो है मूविंग चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी कहता है, रेडिएशन के जिक्र भी आपके सामने आ चुका है। इसके अलावा जो है, इसके अलावा अगर जो है चार्ज मेरे पास रेस्ट में है ना, अगर चार्ज मेरे पास रेस्ट में है बेटा जी, रेस्ट में होने की वजह से इसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रोड्यूस हो रही है। रेस्ट में है चार्ज जो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है, तो इसका ये टाइम पर इंडिपेंडेंट है, टाइम इंडिपेंडेंट है बेटा जी। चार्ज रेस्ट में है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है, इसका जो ताल्लुक जो है ना ये टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा, टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम पर इसका इन्हिसार नहीं। बेसिक चीज़ रेस्ट में है, वो हरकत नहीं कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रही है, तो टाइम का इसके साथ कोई वास्ता नहीं होगा बेटा जी। टाइम इंडिपेंडेंट है ये, टाइम का इसके साथ ये टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैदा हो रही है रेस्ट में है, तो टाइम पर इसका इन्हिसार नहीं होगा, इसको दिमाग में आपने रख लेना। इसके अलावा जो है आपके पास जो चार्ज है ये रेस्ट में है बेटा जी, और चार्ज में रेस्ट होने के साथ साथ जो है बेटा जी हम कह रहे हैं कि ये जो है ना ये हमारे पास कंजर्वेटिव है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही है वो कंजर्वेटिव है। एक लफ्ज़ इस्तेमाल होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव, ये स्पेलिंग ठीक कर लें, कंजर्वेटिव, कंजर्व है बेटा जी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, कंजर्व आपके पास है, कंजर्व लिख लें। कंजर्व लिख लें, इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्व्ड। इसका क्या मानी होगा बेटा जी, यानी आपके पास चार रेस्ट में हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैदा हो रही है हम उसके लिए कंजर्व का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे बेटा जी। कंजर्व से मुराद क्या है कि आपने चार्ज को लिया है ना, यहाँ जो चार रेस्ट में था उसको उठाया, यहाँ से लेकर आप यहाँ पर चले गए हैं, इसको वर्क डन है ना, चार्ज है ये, लेट्स सपोज ये चार्ज है, चार्ज आपने इसको उठाया, यहाँ से उठाया और यहाँ पर ले गए हैं, वर्क डन तो हुआ है ना, वर्क डन तो हुआ है। तो अगर आपने चार्ज को उठाया है ना, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही है और इस चार्ज के ऊपर आपने कोई ना कोई वर्क डन किया है बेटा जी, वर्क डन किया, आपने चार्ज को उठाया है, यहाँ से प्लस चार्ज को उठाया है, यहाँ पर ले गए हो बेटा जी, प्लस चार्ज को पिक किया ना आपने, इसको पिक, तो ज़ाहिर बात है कोई ना कोई वर्क डन तो हुआ है ना बेटा जी, हाँ वर्क डन हुआ है। अब ये वर्क डन जो हुआ है, चार्ज को आपने उठाया ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक वर्क डन हुआ है, ये पाथ इंडिपेंडेंट होगा, पाथ इंडिपेंडेंट होगा बेटा जी। थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स के टर्म यूज हो रहे हैं बेटा जी, ठीक है। पाथ इंडिपेंडेंट होगा, इसका ताल्लुक पार्ट के साथ नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर, ठीक है। यहाँ से ये इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगा,
इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगा। पाथ इंडिपेंडेंट होगा बेटा जी। अगर मैं थोड़ा सा मुझे बढ़ने दो, मैं जो है इनिशियल और फाइनल स्टेट पर जो चीज़ डिपेंड करती है ना बेटा जी, जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करे, पाथ पर डिपेंड न करे, पाथ इंडिपेंडेंट हो, वो डिपेंड करे इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर बेटा जी, डिपेंड करे इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के ऊपर। तो बेटा जी उसके लिए हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं स्टेट फंक्शन। जब मैं थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो स्टेट फंक्शन के ऊपर तफसीलन बात करूंगा बेटा जी। ये बात के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा बेटा जी, ये इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, स्टेट उसको हम इसके लिए स्टेट फंक्शन यूज़ करते हैं। स्टेट फंक्शन के ऊपर तफसीलन बात करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री, जब हम थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ेंगे। थर्मोकेमिस्ट्री में तो हम केमिस्ट्री में जाकर इसको पढ़ेंगे ना फर्स्ट ईयर में। उसके जो है सॉलिड हमारा इंशाल्लाह कल करीब स्टार्ट होने वाला है, उसके बाद देखेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में हम इसके तफसीलन वहाँ स्टेट फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स में तफसीलन इसको डिस्कस कर लेंगे। तो बेटा जी ये कुछ बुनियादी बातें हैं जो आपके दिमाग में होनी चाहिए, बुनियादी बातें जो है इसको नोट कर लें, ताकि कुछ बातें मज़ीद भी हैं जिसको हमने मज़ीद डिस्कस करना है। इसको नोट कर लें, शाबाश नोट कर लें, शाबाश नोट कर लें, जल्दी से नोट कर लें। उम्मीद आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। हाँ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है जी। जी जी नोट कर लें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें बेटा जी, स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें जी। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो जी हमने जो है इसमें बुनियादी बातें तारीफ़ भी हो चुकी है, तारीफ़ के साथ साथ जो है हमने जो है कुछ इसके ऊपर मज़ीद बातें भी करनी थी, वो भी कर ली हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को कंज़र्व हम कब कहते हैं, रेडिएशन कब खारिज करेगी, थोड़ा सा बोर्ड हमारा सही है तो हो गया है। तो खैर हमने बारिश को लेक्चर ही देनी है और मेरे साथ क्या करना है इसके साथ बेटा जी कि थोड़ा साफ़ रहे, लेकिन बहरहाल उम्मीद आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा जी इसके अलावा जो है मज़ीद इसमें हमने ये देखना है कि आपके पास जो है कुछ बातें मज़ीद भी हैं। आपके पास जो है जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो पैदा, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई है, चार्ज आपके पास है, ये चार्ज है और ये भी चार्ज है बेटा जी। इसकी अब अपनी एक फील्ड पैदा हो रही है रेस्ट की हालत में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहा है बेटा जी ये ऐसे, ठीक है। और इसके अंदर भी फील्ड पैदा हो रही है रेस्ट की हालत में, तो ये भी एक फील्ड पैदा कर रहा है ये चार्ज बेटा जी। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको नाम दे दें, ये नफ़ी है, ये जमा है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो बेटा जी जब ये फील्ड एक दूसरे में इंटर हो जाए ना, इंटर होना शुरू हो जाएंगे, ये फील्ड और ये फील्ड बेटा जी, ये फील्ड और ये फील्ड एक दूसरे में इंटर हो जाए, तो इनके दरमियान एक कशिश की कुव्वत होगी, इनके दरमियान एक कशिश की कुव्वत होगी, इनके दरमियान कशिश की कुव्वत होगी। उसको नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम इसको दिया जाता है। अपोजिट चार्जेस हैं दोनों, अपोजिट चार्जेस, ये किस में पाई जाएगी, अपोजिट चार्जेस में पाई जाएगी। अपोजिट चार्जेस जो है ना आपके पास, उनके दरमियान पाई जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पाई जाएगी अपोजिट चार्जेस के दरमियान बेटा जी। अपोजिट चार्जेस, अगर सिमिलर चार्जेस हैं बेटा जी, सिमिलर चार्जेस हैं, ये जब प्लस है और ये भी प्लस है, यहाँ पर भी फील्ड पैदा हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर भी फील्ड पैदा हो रही है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दे रहे हैं बेटा जी। तो ये फील्ड और ये फील्ड एक दूसरे में इंटर हो जाए, अब इनके दरमियान जो है रिपल्शन की कुव्वत होगी, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि बेटा जी चार्ज रेस्ट में है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा जी, चार रेस्ट में। तो इनके दरमियान होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है, ये होगी सिमिलर चार्जेस दरमियान, सिमिलर चार्जेस। तो दो किस्म की कुव्वतें आ रही हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है।
तो बेटा जी यहाँ पर जो है इस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन को भी देखना है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भी देखना है। कूलम लॉ के अंदर जो है इसके ऊपर थोड़ी बहुत बात चलेगी इंशाल्लाह। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कूलम लॉ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। बेटा जी इस बात को भी आपने जो है अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन हो, इन दोनों के लिए जो है यूनिट्स इस्तेमाल होता है बेटा जी। इसके लिए भी और इसके लिए बेटा जी यूनिट इस्तेमाल होता है। कूलम, कूलम्स का यूनिट इस्तेमाल होता है। ये यूनिट जो इसको आप कह सकते हो यूनिट ऑफ चार्ज भी कह सकते हो बेटा जी। यूनिट ऑफ चार्ज है ये, यूनिट ऑफ चार्ज बेटा जी। ये हमारे पास चार्ज का यूनिट है कूलम, ठीक है। अगर मैं इस चार्ज जो है ना चार्ज इसको अगर मैं क्यू से शो करूं तो इसका जो यूनिट होगा वो कूलम से शो करूंगा। कूलम जो है इस चार्ज का क्या होगा बेटा जी, यूनिट होगा। इस चार्ज का यूनिट जो है मैं क्या यूज़ करूँगा, कूलम यूज़ करूँगा। अच्छा भी बेटा जी एक जो है हमारे पास जो है एक थ्योरी है जिसको हम नाम देते हैं क्वांटम थ्योरी है बेटा जी। ये जो है क्वांटम थ्योरी को तो खैर हमने केमिस्ट्री में देखा था, यूट्यूब पर जाएं क्वांटम थ्योरी एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्वांटम थ्योरी एटॉमिक स्ट्रक्चर बाय केमिस्ट्री वाला, उसके ऊपर मैंने इसको तफसीलन बात की है क्वांटम थ्योरी के ऊपर। ये कहती है कि जो आपके पास रेडिएशन पैदा होंगी ना, जो आपके पास रेडिएशन पैदा होती हैं, शुआएं पैदा होती हैं, ये रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स है। रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स हैं बेटा जी, पैकेट्स की सूरत में, नॉट इन कंटिन्यूअस फॉर्म। ये जो रेडिएशन है ना बेटा जी, रेज, ये कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होंगे बेटा जी, बल्कि ये पैकेट्स की हालत में होंगे, पैकेट्स की हालत में। ये कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होंगे बेटा जी, पैकेट्स की हालत में। लेट्स सपोज मैं जो रेज बना रहा हूँ ना, ये रेज आ रही हैं ऐसी, ये रेडिएशन जा रही हैं ऐसे। लेट्स सपोज समझने के लिए ऐसे लेट कर रही है, ये रेडिएशन है और ये रेडिएशन को हम ले रहे हो कंटिन्यूअस फॉर्म में ले रहा हूँ। मुसलसल ये रेज जो है खारिज हो रही हैं और लाइट की कंटिन्यूअस रेज बन रही है, ऐसे हमारे दिमाग में कंसेप्ट। ये कहते हैं ना क्वांटम थ्योरी में ना ये जो है ना पैकेट्स की सूरत में रेज ऐसे निकलेगी, एक रेज निकली, दूसरी रेज निकली, तीसरी रेज निकली, चौथी रेज निकली, पांचवी रेज निकली, छठी रेज निकली। समझ आ रही है? ये पैकेट्स की सूरत में ये रेज जो होती हैं ये हमारे पास पाई जाती हैं। तो इसलिए हम कहते हैं ना ये जो है ना ये जो रेज पैकेट्स की सूरत में निकलती हैं, पैकेट की सूरत में, हम कहते हैं ये क्वांटाइज्ड है। क्या है? क्वांटाइज्ड। हम इसके लफ्ज़ यूज़ करते हैं क्वांटाइज्ड, QUANTIZED, क्वांटाइज्ड हम यूज़ करते हैं। तो ये जो क्वांटाइज का लफ्ज़ हम लिखते हैं ना, ये रेज पैकेट की सूरत में है, तो असल में हम कह रहे हैं कि हमारे पास चार्ज क्वांटाइज्ड है। जो चार्ज हमारे पास है ना वो क्या हो चुके, क्वांटाइज्ड हो चुके। अब ये जो चार्ज क्वांटाइज हम लिखते हैं ना, ये चार्ज हमारे पास जो है क्वांटाइज्ड हो चुका है। तो इसकी बेटा जी मैथमेटिकली फॉर्म है, इसकी मैथमेटिकली फॉर्म है बेटा जी। क्वांटाइज हो जो है ना, मैथमेटिकली फॉर्म है। हम इसको लिखते हैं चार्ज, जहाँ चार्ज से मुराद क्यू है बेटा जी, हम इसको लिखते हैं W इज इक्वल टू NE की सूरत में लिखते हैं। ये W से मुराद क्या है बेटा जी, हम लेते हैं ये है चार्ज। N से मुराद क्या है, N से मुराद हम क्या लेते हैं,
एन से मुराद जो है बेटा जी, आपने ये होल नंबर लेना है एन को। एन जो हमारे पास होता है इसको हम होल नंबर लेते हैं, ठीक है, होल नंबर, ठीक है। एन को हम लेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एन से मुराद क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बेटा जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो है ना, इसको नाम देते हैं एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं इसको। सिंपल लैंग्वेज में लिखूं तो मैं इसको कह सकता हूं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ले लें, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और ये जो मेरे पास जो है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, ये मेरे पास रहेंगे होल नंबर में। वन टू थ्री फोर की सूरत में रहेगी, होल नंबर्स में मेरे पास रहेंगे बेटा जी। मैं इसको लिखूंगा 1 लिखूंगा, ये एन 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ETC वगैरह 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 वगैरह। ये जो है ना, ये होल नंबर की सूरत में हमारे पास रहेगा नंबर ऑफ इसको हम इंटीजर कहते हैं ना, होल नंबर के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इंटीजर का लफ्ज़ यूज़ करते हैं ना, इंटीजर्स। इसलिए तो है ना, ये चार्ज को जब क्वांटाइज कहता है तो कहते हैं चार्ज इज इक्वल टू इंटेग्रल मल्टीप्लाई। इंटेग्रल मल्टीप्लाई कहते हैं चार्ज जो है क्वांटाइज कब होगा, वो इसके लिए लफ्ज़ यूज़ करते हैं आपकी किताब वाली कि आप इसको चार्ज को मेजर करना चाहते हैं कूलम में, तो कहते हैं इंटेग्रल मल्टीप्लाई ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। क्यू कब क्वांटाइज होगा? इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज। इसको कहते हैं इंटीग्रल मल्टीप्लाई ऑफ, इंटीग्रल होल नंबर से मुराद क्या कहते हैं कि इंटीजर्स है ना बेटा जी, इसको इंटीग्रल मल्टीप्लाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द होल, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं। ये जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आपने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ मल्टीप्लाई करना है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हम कितना ले रहे हैं बेटा जी? इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितने ले रहे हैं? 1 हमारे पास जो है लिखा हुआ है 1.602, 1.602 ज़रब 10 की ताकत नफ़ी 19 कूलम। कूलम को हम C से शो करेंगे बेटा जी, कूलम पीछे लिखे ना कूलम, ये इसको हम C से शो करेंगे, रिप्रेजेंटेड बाय C, कैपिटल C से हम इसको शो करेंगे। तो ये जो है ना, इसको एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं। तो इसके इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ये जो है नंबर ऑफ होल नंबर, इसके इंटीग्रल मल्टीपल है। चार्ज जो है, चार्ज इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। तो तब हम कह सकते हैं कि ये क्या है, क्वांटाइज्ड है। यानी आपके पास जो है पैकेट्स की सूरत में है, छोटे छोटे पैकेट्स रोशनी के निकलते हैं। तो क्वांटाइज कितना होगा, तो इंटीग्रल मल्टीप्लाई कर लें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, उसको मल्टीप्लाई कर दें इलेक्ट्रॉन के चार्ज के साथ, तो इतनी लाइट जो है निकलेगी, उसका पैकेट जो है निकलेगा। इसको हम क्वांटाइज का नाम देते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में हमें और क्या क्या चीज़ें हैं, इसकी थोड़ा जिक्र आएगा। कैपेसिटेंस का जिक्र आएगा, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक सर्किट का जिक्र इस चैप्टर में आएगा। इलेक्ट्रिक सर्किट यहाँ लिख लूँ, इलेक्ट्रिक सर्किट का जिक्र भी इस चैप्टर में आएगा। इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहते हैं, इसको भी हमने देखना है इस चैप्टर में, इलेक्ट्रिक सर्किट। अच्छा, डाई इलेक्ट्रिक का लफ्ज़ भी मैं यूज़ करूँगा एक, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, इंट्रोडक्शन है ना। इसके अलावा जो है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस जो हमारे पास है, इस यहाँ से नहीं लिखा जा सकता, हाँ थोड़ा सा साफ लिखे, सर साफ लिखे। कैपेसिटेंस यहाँ लिख दूँ थोड़ा सा ऐसे, यहाँ आ जाएगा कैपेसिटेंस। CAPACITANCE, कैपेसिटेंस, इसको पढ़ेंगे तफसीलन इस चैप्टर में हम।
बहुत सारी बातें चैप्टर में, कुछ इंट्रोडक्शन है, रफली बातें हैं, इसको जल्दी से नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें, नोट कर लें, शाबाश। ये क्यू से मुराद हम टोटल चार्ज लेते हैं ना, ये क्यू से मुराद हम क्या लेंगे, टोटल चार्ज। हाँ, और ये क्वांटाइज कब होगा, जब इंटीग्रल मल्टीप्लाई होगा एलिमेंट्री चार्ज, इंटीग्रल मल्टीप्लाई करें एन एलिमेंट्री चार्ज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें बेटे, शाबाश, ले लें, ले लें। तो उम्मीद है आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद होगा, आपको हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से। बस बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।